देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दानिश जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल के आसनसोल से हैं। तो सबसे पहले दानिश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दानिश जी बताते हैं कि उस समय मेरी उम्र तकरीबन 7 साल की ही होगी और मेरे छोटे भाई की 5 साल की, जब ये घटना हमारे साथ घटी थी। मुझे अच्छे से याद है कि उस समय हम अपनी दादी के साथ गांव में ही रहा करते थे। मैं और छोटा ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी दादी के साथ ही बिताते। दिन भर उनके साथ रहना, खाना पीना, यहाँ तक कि रात के वक्त उन्हीं के साथ ही सोते। हम दादी के साथ खुश तो रहते, मगर साथ ही हमारे अंदर एक चीज को लेकर डर भी बैठा हुआ था। वो था घर के पीछे का नीम का पेड़। दिन में तो हमें उस पेड़ से कुछ खास डर नहीं लगता था, मगर रात के वक्त हमारी मजाल नहीं थी कि हम उस पेड़ की तरफ देख भी लें, क्योंकि वो पेड़ रात के वक्त हमें कुछ और ही दिखता था। हमने दादी को भी कई बार बताया उस पेड़ के बारे में, मगर वो हमारी बातों को अनसुना कर देती और इधर उधर की बातें करके हमें बहला देती। और तो और पापा भी वैसे ही बहला देते जैसा कि दादी माँ। उस रात भी हम रोजाना की तरह अपनी छत पर ही सो रहे थे। मैं आंखें मीचे चुपचाप लेटा हुआ था। धीरे से आंख खोलकर देखा तो मेरा छोटा भी चुपचाप लेटा हुआ था कि तभी मैंने एक नजर उस पेड़ पर डाली और एकदम से आंखें बंद कर ली। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उस पेड़ की तरफ देख लूं। बस यूं ही डरा और सहमा सा घुटने पेट में दिए चुपचाप पड़ा रहा। मैंने सोचा भी कि दादी माँ को जगा लूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई हाथ पांव हिलाने की कि तभी छोटा एकदम से चीख पड़ा। चीख सुनते ही दादी जाग गई। छोटे की चीख सुनकर मेरा दिल धक सा हो गया और मेरे हाथ पांव कपकपाने लगे। इधर दादी छोटे से पूछ रही थी, अरे क्या हुआ तुझे? कि तभी छोटे ने दादी को एक जोर का धक्का दिया और वो तेजी से भागा। तभी दादी और मैं जल्दी से नीचे उतरे और पापा को जगाया। छोटा अभी भी बुरी तरह से चीख रहा था और उस पेड़ की ओर इशारा कर रहा था। पापा और दादी ने उस ओर देखते हुए कहा, क्या बेटा, कुछ भी तो नहीं है वहां पर? तभी मैंने भी एक नजर उस ओर घुमाई तो डर की वजह से मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मुझे हांफता देख पापा और दादी और भी घबरा गए। उन्होंने मुझसे पूछा भी, पर मैं डर की वजह से बोल ही नहीं पा रहा था। तभी पापा जल्दी से हमें अंदर ले गए और वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। हम दोनों भाई उस रात अधमरे से हो गए थे। सुबह होते ही पापा हमें मौलवी के पास ले गए। सारी बात सुनने के बाद मौलवी ने ध्यान दिया और बताया, उस नीम के पेड़ पर एक शैतान रहता है जो इन बच्चों को परेशान करता है। मौलवी साहब ने पापा को एक पेड़ के फूल पड़कर दिए और उस पेड़ की जड़ में रखने को कहा। तभी पापा ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि मौलवी साहब ने कहा था। तभी हम सभी ने देखा कि उस पेड़ से कुछ धुआं जैसा निकल रहा है। दरअसल वो शैतान पड़कर दिए गए फूलों द्वारा जलकर भस्म हो रहा था और इस तरह से वो शैतान हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गया। उस दिन के बाद हमें फिर कभी भी कुछ नहीं दिखा और अब वो पेड़ भी हमने कटवा दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।